नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के दो विधायकों ने सरकार के ऊर्जा मंत्री की बोलती बंद कर दी। इन दो विधायकों के नाम जान लीजिए और फिर आपको इनके बयान भी सुनवाएंगे। सदन में इन्होंने किस तरह से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को घेर लिया और ऐसा घेरा कि योगी आदित्यनाथ मुस्कुराने लगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बिजली विभाग पर चर्चा हो रही थी। बिजली विभाग में कई जो वितरण निगम हैं, चाहे वो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम हो, चाहे पूर्वांचल का विद्युत वितरण निगम हो, इनको प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है। अब इसी के विरोध में विपक्ष के विधायक खड़े हो गए। सबसे पहले रागिनी सोनकर ने मंत्री जी से खूब सवाल पूछे, खूब सवाल दागे और तथ्यों और आंकड़ों के साथ सवाल पूछे। और आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली विभाग को बेच रहे हैं। मेरा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपसे कि जो ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आप लगा रहे हैं और अगले पल वो ट्रांसफार्मर खत्म हो जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आपसे मैंने पूरे आपके कार्यकाल का आंकड़ा भी नहीं मांगा था, सिर्फ आपसे कहा था कि मात्र 2 वर्षों का आंकड़ा दे दीजिए कि इस प्रकार के कितने ट्रांसफार्मर हैं। और बड़े खेत के साथ बताऊंगी कि उस आंकड़े में सिर्फ उत्तर आया 1%। क्या मानूं इस 1% को? हजारों में मानूं, लाखों में मानूं या करोड़ों में मानूं? मंत्री जी, आज निजीकरण शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मंत्रालय को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। तो जब आपको अपने विभाग पे विश्वास नहीं रह गया है तो जनता को क्या विश्वास रहेगा? इसके बाद जब नंबर आया ओम प्रकाश सिंह का, समाजवादी पार्टी के वो भी विधायक हैं, ओम प्रकाश सिंह वरिष्ठ विधायक हैं, तो उन्होंने ए के शर्मा की खूब मौज ले ली। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि हम जानते हैं कि आपकी वकालत यहां से नहीं कहीं और से है। और नेता सदन से राय लीजिए, कुछ काम करिए, सोचिए। हम समझ रहे कि आपकी वकालत कहीं और से है, लेकिन आप कुछ अच्छा काम करिए। आप बिजली विभाग में ऐसा कर दिए हैं कि रोज कर्मचारी मेरे यहाँ चले आ रहे हैं, रोज हड़ताल। जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश सिंह अपने इस बयान के जरिए उनके और दिल्ली के रिश्तों को खोल रहे थे। और जब ओम प्रकाश सिंह ने यह बात कही तो योगी आदित्यनाथ खूब मुस्कुरा रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और ए के शर्मा के रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद गुजरात चले गए और अब यहां आकर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। दरअसल बिजली विभाग पर यह पूरी बहस चल रही थी, उसके खर्च पर, उसकी आय पर और किस तरीके से जनता को परेशानी हो रही है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी ये तो बता दो आप कि जिनको दे रहे हैं, कंपनी एक्ट में क्या नियम है? कंपनी एक्ट में नियम है कि मिनिमम प्रॉफिट 16% होना चाहिए। उनको दान करने के लिए दे रहे हैं क्या? अच्छा, आप असेसमेंट किए, दोनों पावर कारपोरेशन का असेसमेंट है 1,00,000 करोड़ और देने की बात कितने में हो रही है? 1500 करोड़। इतना दानी है तो घर वाला दान कर देते, सरकार को दान कर। 1500 करोड़ दे रहे। असेसमेंट आपका 50,000 करोड़ का है पूर्वांचल का, 40,000 करोड़ है दक्षिणांचल का। ये एसेट है। अभी आप मीटर कितने करोड़ का खरीदे बता दीजिए। और जो मीटर 5-6 कंपनी आप दे रहे हैं, ये एक कंपनी से क्यों नहीं करा रहे हैं? रागिनी सोनकर ने भी दोस्तों जबरदस्त घेरा सरकार को, ऊर्जा मंत्री को घेरा। ओम प्रकाश सिंह और सतीश महाना के बीच में भी बातचीत हुई। सतीश महाना ने कहा कि मुझे आपको देखकर नशा हो जाता है, तो ओम प्रकाश सिंह ने वहां भाई और भौजाई की एक कहानी सुना दी। हमसे आप चाह रहे हैं कि हम हेल्थ तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? तारीफ तो कर ही रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी गाँव हो गया। तो जानते, अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा होगी। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। हम लोग इन तमाम बहस के बीच, इन तमाम बहस चर्चाओं के बीच ए के शर्मा का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्राइवेट सेक्टर की तारीफ करते नजर आ रहा है और उनका यह कहना है कि बिजली विभाग को निजीकरण की तरफ जाना चाहिए, यानी सरकार बिजली विभाग को चला पाने में खुद को अक्षम मान रही है। ए के शर्मा का वो बयान भी आप सुनिए। तो टेलीफोन के बारे में माननीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था, आप सभी जानते हैं, माननीय
मुख्यमंत्री जी कल परसों हम लोगों को बता रहे थे कि इस सांसद से तो जो चिट्ठी लिखवाई जाती थी कि एक टेलीफोन का कनेक्शन सांसद जी लिख दीजिए तो हो जाए, क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हुआ। आप लोगों ने किया, मोना जी आप लोगों ने किया, और उसका परिणाम अच्छा निकला है, परिणाम अच्छे दिख रहे हैं। हाईवे में रास्ता में चलना, 200 किलोमीटर की दूरी करना, मतलब पूरे दिन का एक कथा हुआ करती थी। जब से पीपीपी मॉडल हाईवेज में आया है, प्राइवेट पार्टनरशिप आई है, टोलिंग शुरू हुई है, तब से हमारा आपका सबका अनुभव है कि नहीं है, हम खुद आजमगढ़ मऊ जाकर के उसी दिन वापस आ जाते हैं 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करके। बस स्टेशन की बात हो रही, क्या हम वही सड़े गले बस स्टेशन जो आपके जमाने में थे, उनके जमाने में थे, जो लोग बाहर चले गए, सड़े गले कहीं बैठ नहीं सकता, आपके जमाने में भी वही थे, नहीं कोई बहुत बेहतर नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि अगर बेहतर करने की कोई गुंजाइश है तो उसके रास्ते क्यों न देखे जाएं? क्या हम पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे? दोस्तों, सदन में समाजवादी पार्टी के इन दोनों विधायकों ने ए.के. शर्मा की लगभग बोलती बंद कर दी और उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं बचा था। फिलहाल विधानसभा में हुई इस मौज पर और ए.के. शर्मा की चुप्पी पर आप जो कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।